कुछ ऐसे टीके भी आते हैं आजकल जो बहुत महंगे नहीं हैं, और एक इन्फ्लुएंजा का टीका है जिससे कि हम सभी प्रकार के फ्लू इंक्लूडिंग स्वाइन फ्लू से बच सकते हैं। जी हाँ, इन्फ्लुएंजा का टीका है, वो सभी को हर साल लगवाना चाहिए। यस, किसी भी बीमारी में मैं कहूँगी, बिकॉज़ आई एम अ फिजिशियन, आई विल से कि आप कोई भी बीमारी का इलाज ऐसे इस तरह से नहीं करें कि मेरे पड़ोसी ये दवा ले रहे हैं तो मैं भी ये दवा ले लूँ, या मैंने एक बार डॉक्टर से दवा लिखवाई और मैं 3 साल तक वही दवा लेते रहूँ। यदि डायबिटिक नहीं है और ओबेसिटी नहीं है तो गुड़ भी खा सकते हैं। तो गुड़, चने, मूँगफली, इस तरह के जो हमारे पारंपरिक जो न्यूट्रिशन रिच फूड्स हैं उसको ले सकते हैं, हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। सो दीज़ आल्सो हेल्प। पटना में एपिकॉन 2026 का आयोजन किया गया है, जहां से पूरे देश भर के बड़े दिग्गज डॉक्टर आज पटना में उनका जुटान हुआ है, अपने अनुभव को साझा किया जा रहा है। हमारे साथ लखनऊ से डॉक्टर प्रेरणा कपूर जी मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत है बिहार में। हाँ जी, पहली बार मैं बिहार में आई हूँ और पटना में आई हूँ, और मुझे सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये जो एक वैश्विक नगरी है जो कि जिसे हम कहेंगे कल्चर और शिक्षा दोनों का एक सामंजस्य इसमें है, और बहुत ही एक पुरातन नगरी भी है, तो इसमें आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैडम, आज किस टॉपिक पे आपका लेक्चर था? जी, मैं चेयर कर रही थी। टॉपिक्स जो थे वो जीरियाट्रिक यानी कि वृद्ध समाज के बारे में थे। तो भारतवर्ष में एक्चुअली बढ़ती हुई जो आबादी है वो वृद्ध लोगों की है, और पहला एक टाइम था जब कहते थे कि वृद्ध हो गए, अब तो इनको कुछ नहीं करना है, और अब तो इनका वानप्रस्थ का समय आ गया वगैरह। लेकिन अब हमने खुद ही देखा है अपने घरों में कि बड़े लोग भी जो है एक बड़ी क्वालिटी से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, और बिताना चाहिए भी। सो कुछ कुछ लोग जॉब भी कर रहे हैं, कुछ लोग पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग सभी लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, भजन में भी जाते हैं, किटी में भी जाते हैं। तो अपने आप को वो इन जो है दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो अपना जो ये जिसको हम कहेंगे ट्वाइलाइट ईयर्स हैं, बाद के साल हैं, उनको अच्छे से बिताएं। तो एज डॉक्टर्स, एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है टू हेल्प देम विद दिस, कि हम भी उनकी इस चीज़ में मदद करें कि भाई हम उनको जो असेस करके पहले से कि बिकॉज़ प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर, कि पहले से असेस करें कि इनकी क्या नीड्स हैं, इनकी ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें इनको समस्या हो सकती है बनिस्बत किसी यंगर पर्सन के, तो हम उसमें इनको कैसे उसको प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकते हैं। मान लीजिए किसी बड़े किसी घर में कोई उनके बुजुर्ग जो है उनको फॉल होके फ्रैक्चर हो जाता है तो पूरा घर सफ़र करता है, वो भी सफ़र करते हैं। तो हाउ टू प्रिवेंट दैट फॉल एंड दैट फ्रैक्चर, सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ही 2 सेशन थे जो जिसकी मैं चेयरपर्सन थी, दोनों ही जीरियाट्रिक असेसमेंट के बारे में थे, बहुत इन्फॉर्मेटिव थे। सबसे बड़ा सवाल है कि ठंड के मौसम में जो ओल्ड एज हैं और बच्चे हैं, वो काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। मतलब कहा जाए तो बच्चे और बूढ़े दोनों में काफी ज्यादा बचाव की जरूरत होती है। तो क्या करें ये दोनों कि ज्यादा से ज्यादा बच पाए ठंड में, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग का भी मामला ज्यादा होने लगता है। जी, तो ये बात है कि वाक़ई में सभी चीज़ों को, जो ये 2 एक्सट्रीम्स ऑफ एज हैं, बूढ़े और बच्चे, उनको हर चीज़ के लिए वो लोग ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। तो इसके लिए कुछ नॉर्मल प्रिकॉशंस, जैसे कि सुबह और शाम में कोशिश करें कि बाहर कम निकलें, एक्सरसाइज़ उस समय नहीं करें, धूप के समय का ज़्यादा उपयोग करें, जो भी कुछ करना हो, कोई उनकी डेली एक्टिविटी है उसके लिए। और बाकी यदि सुबह और शाम को निकलना उनके लिए इनेविटेबल है, जैसे बच्चे तो भाई स्कूल जाएँगे ही, तो अच्छी तरह से पूरा ढक के अपने कानों को, सिर को, पैर को अच्छे से ढक के, छाती को ढक के, सो 2-3 लेयर्स पहने। लेयर्स हवा को ट्रैप करती हैं, तो लेयर्स आर बेटर देन वेयरिंग एक बहुत ही मोटा स्वेटर या वो पहने कोट, उससे बेहतर रहेगा कि 2-3 लेयर्स पहने। आजकल बड़े अच्छे-अच्छे इनर और वार्मर काफ़ी कम उसमें मिल जा रहे हैं, आसानी से और सस्ते मिल जा रहे हैं। तो ऐसे 2-3 को लेयर करके पहने, और जैसे दिन में देखा कि स्कूल में धूप आ गई तो कोई ऊपर की एक लेयर उतारी भी जा सकती है। इसी तरह बूढ़े लोग की बात है कि कुछ काम के लिए यदि निकल गए, उतारना है तो ऊपर का स्वेटर उतार सकते हैं। अंदर 2-3 लेयर रहने से, और कानों को, खास करके कानों को, गले को, सर को, पैर को, इस सब को, चेस्ट को, इन सबको प्रोटेक्ट करके रखना है। उसके अलावा कुछ जो हमारे इस तरह के जो हमारे पारंपरिक खाने हैं, जिसकी वजह से भी आपको अंदर से थोड़ा अच्छा फ़ील होता है, जितने भी आपके ये हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, मौसमी फल हैं, यदि डायबिटिक नहीं है और ओबेसिटी नहीं है तो गुड़ भी खा सकते हैं। तो गुड़, चने, मूंगफली, इस तरह के जो हमारे पारंपरिक जो न्यूट्रिशन रिच
फूड्स हैं उसको ले सकते हैं, हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। सो दीज ऑल्सो हेल्प। डायबिटीज पेशेंट्स जो ज़्यादा की मात्रा में यहाँ पे मिल जाते हैं। बात करें तो बिहार यही पूरे भारतवर्ष में अब हर घर में डायबिटीज एक फैमिली के सदस्य की तरह हो गया है। जी जी तो जी। वह ठंड के समय हो या किसी आम दिन हो, गर्मी का समय हो, ठंड के समय हो, तो कैसे इनका बचाव करें? क्योंकि अब तो आप जान रहे होंगे कि छोटे-छोटे बच्चों में डायबिटीज हो रहे हैं। जी, तो एक तो है कि हाउ टू प्रिवेंट डायबिटीज़ और दूसरा है कि अब डायबिटिक्स को हम कैसे प्रिवेंट करें कि वो जल्दी-जल्दी ठंड में बीमार नहीं पड़े। जी। तो एक तो यही जो मैंने जनरल प्रिकॉशंस बताए, उसके अलावा कुछ ऐसे टीके भी आते हैं आजकल जो बहुत महँगे नहीं हैं, और एक इन्फ्लुएंज़ा का टीका है जिससे कि हम सभी प्रकार के फ्लू इंक्लूडिंग स्वाइन फ्लू से बच सकते हैं। जी हाँ, इन्फ्लुएंज़ा का टीका है, वो सभी को हर साल लगवाना चाहिए। इसी तरह से न्यूमोनिया का टीका है। न्यूमोनिया के पहले ट्रेडिशनली 2 टीके आते थे, अब 1 हो गया है, जिसको कि 7 से 65 वर्ष से ऊपर की आयु में तो सभी को लगवाना है। उससे कम आयु में यदि जो डायबिटिक्स हैं, तो उन्हें लगवाना ही है, ताकि उससे भी वो जितने भी हमारे न्यूमोनियाज़ होते हैं, उससे अपने आप को, फेफड़ों की बीमारियों से बचा सकते हैं अपने आप को। तो ये मॉडर्न जो मेडिकल तरीके हैं, वो ये हैं। अपने आप को एक तो आप आंतरिक शक्ति अपनी लाइए, अपने आप को ढक कर के रखिए, और तीसरा कि बाहरी उसके लिए आप थोड़ा-सा, अगर हम मॉडर्न मेडिसिन की ओर जाएँ, तो टीके वगैरह लगा सकते हैं। उसके अलावा इस बात के लिए सतर्क रहना है, एक तो अपनी डायबिटीज़ को हमेशा अच्छे से कंट्रोल करके रहना है। बिकॉज़ आई एम अ फिज़िशियन, आई विल से कि हर एक को अपनी डायबिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल करना है, जिसके कि 3 भाग हैं। एक है डॉक्टरी सलाह लेना, चाहे डॉक्टर आपको दवा दें या ना दें, लेकिन सलाह देंगे तो उसके लिए आपको जाना है समय से समय। उसके अलावा हमेशा नियमित व्यायाम करना, उसके अलावा अपने भोजन पर संतुलन बनाना और ध्यान रखना, नियंत्रण करना। कई तो लोग ये ये भी कर रहे हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह पे डायबिटीज पेशेंट जो हैं वो दवा खा लेते हैं और बाद में उनकी जो वो डायबिटीज है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो फिर इंसुलिन पे जाना पड़ता है। इंसुलिन और मेडिसिन में ये दोनों में अंतर क्या है? जी, जी। अब ये देखिए, इंसुलिन तो एक इंजेक्शन है जिसे लगाना पड़ता है, जिसे लगाना है उसे तो लगाना वो ही लास्ट है। फेज में। बड़ों में यूजुअली डायबिटीज़ में वो जनरली जब दवा पर कंट्रोल नहीं हो रहा होता, तब इंसुलिन पर जाना पड़ता है मोटे तौर पर। पर कई बार और किसी फ़ेज़ेज़ में, जैसे प्रेगनेंसी है या और कोई इन्फेक्शंस बॉडी में हुए, जब कि स्ट्रेस की वज़ह से, क्योंकि डायबिटीज़ आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है, तो कुछ समय के लिए तब इंसुलिन लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। हाँ, और बच्चों में जब डायबिटीज़ होती है, जिसे हम टाइप 1 डायबिटिक्स या जुवेनाइल डायबिटीज़ कहते हैं, उसमें इंसुलिन ही इलाज है, उसमें दवाओं से इलाज नहीं होता, क्योंकि उसका मैकेनिज़्म अलग है। दूसरा, यस, किसी भी बीमारी में मैं कहूँगी, बिकॉज़ आई एम अ फिज़िशियन, आई विल से कि आप कोई भी बीमारी का इलाज ऐसे इस तरह से नहीं करें कि मेरे पड़ोसी ये दवा ले रहे हैं, तो मैं भी ये दवा ले लूँ, या मैंने एक बार डॉक्टर से दवा लिखवाई और मैं 3 साल तक वही दवा लेते रहूँ। डॉक्टर के पास, जैसा मैंने कहा, जाना बहुत ज़रूरी है। डायबिटिक पेशेंट्स को आम तौर पे हम 3 से 4 महीने, मैक्सिमम 6-6 महीने पर बुलाते हैं, उनकी रिपोर्ट्स को रिव्यू करते हैं, उनको फर्दर कि वो किस तरह से अपना शरीर के वज़न को कम रख रहे हैं या नहीं, व्यायाम कर रहे हैं या नहीं, ये सबको भी हम रिव्यू करते हैं, जिसको लाइफ़स्टाइल उनका जो कहते हैं, जीवन शैली की बीमारी है, तो जीवन शैली को रिव्यू करते हैं। तो ये सब करके, हाँ, डॉक्टर हर बार आपकी ये सारी चीज़ें रिव्यू करके आपको थोड़ा कुछ और सलाह मशवरा देंगे, दवा को हो सकता है घटाना बढ़ाना पड़े, ये सब रहेगा। सो डॉक्टरी सलाह लेना, तो उसका तो कोई इक्विवेलेंट नहीं है, वो ज़रूर करना है। उस चीज़ पर प्लीज़ कभी भी लापरवाही ना बरतें। ये ऐसी बीमारी है जिसको या हम इसे कंट्रोल करें, या ये हमें कंट्रोल करेगी। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी, क्या सलाह देना चाहेंगी किन्हें? हमारे दर्शकों को? दर्शकों को यही सलाह देना चाहेंगे कि आज का ज़माना, जब बहुत सी बीमारियां भी हैं और बहुत से इलाज भी उपलब्ध हैं, तो अपना जो है प्रिवेंटिव केयर में विश्वास कीजिए। अपना जो शरीर का जो वज़न है उसको नॉर्मल रखिए। अच्छे जो पारंपरिक, जो लोकली अवेलेबल भोजन है, जो फ्रेश सब्जियां और फल हैं, उन्हें खाइए। व्यायाम कीजिए। रात को अपनी नींद पूरी करिए, 7 से 8 घंटे कम से कम। थोड़ा स्ट्रेस और तनाव किसी के भी, देखिए, जब तक जीवन है संघर्ष है, तो तनाव से दूर रहना एकदम इम्पॉसिबल एक तरह से हो जाता है, लेकिन तनाव को हम नियंत्रण में रखें, मेडिटेशन करें, योगा इत्यादि करें, डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम करें, और उसके अलावा अपने परिवार, दोस्तों के साथ में समय बिताइए। थोड़ा-सा समय निकाल कर के कुछ आध्यात्मिक पढ़ाई करिए अपने, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है, ये इंटरकनेक्टेड है। हेल्थ इज़ अ होलिस्टिक
हेल्थ जो है वो एक होलिस्टिक आजकल कॉन्सेप्ट है। एक कोई शरीर के एक भाग की हेल्थ को हम इन आइसोलेशन नहीं देख सकते हैं। इट्स अ होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो ये सारी चीज़ें करें और उसके अलावा फिर हो सके तो हर साल एक दफ़ा कम से कम अपनी सारी जो बेसिक जाँचें हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप सीधा एमआरआई तक पहुँच जाइए, बेसिक ब्लड टेस्ट एक बार करा लीजिए और उसके हिसाब से यदि कुछ ऊपर नीचे है, अपने डॉक्टर की पूरी सलाह लीजिए, जो वो आपको कहें, प्रिवेंटिव मेजर्स जो वो आपको बताएँ, उनको फ़ॉलो करिए, कोई दवा बताएँ उसे फ़ॉलो करिए। सो मैं यही कहूँगी एंड में कि लॉन्ग लिव भारत, लॉन्ग लिव एपिकॉन, जय भारत, जय एपिकॉन और आई जस्ट होप दैट ऑल ऑफ अस कैन मूव टुवर्ड्स होलिस्टिक हेल्थ। हमारे साथ डॉक्टर प्रेरणा कपूर थी, तमाम जानकारी दे रही थी। अब आप लोग को कैसा लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, देखते रहें इनसाइडर लाइव। धन्यवाद।